सोचने वाली बात है ना कि एक ऐसा युद्ध जो इतने कड़े नियमों पर लड़ा जा रहा था। सदियों पुराने नियम। बिल्कुल, मतलब जहां सूरज ढलते ही तलवारें म्यान में रख दी जाती थी, दिन भर के दुश्मन रात को एक साथ बैठकर एक दूसरे के घाव भरते थे। हाँ, वो जिसे धर्म युद्ध कहा जाता था। एग्जैक्टली। लेकिन फिर 14वें दिन ऐसा क्या हुआ कि ये सारे नियम, सारी नैतिकताएं और पीढ़ियों से चला आ रहा वो धर्म एक ही रात में राख हो गया। ये एक बहुत ही गहरा और कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक मोड़ था। वही तो। और आज के इस गहराई से किए गए विश्लेषण में हम ठीक इसी पर बात करेंगे। हम खंगालने वाले हैं कर्ण वर्सेस घटोत्कच वाला ट्रांसक्रिप्ट। हाँ, जो महाभारत के इसी 14वें दिन के रात्रि युद्ध की पूरी परतें खोलता है। और ये सिर्फ तीरों या तलवारों की लड़ाई नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये तो मैं कहूंगी कि ये बिल्कुल किसी टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह था। बहुत सही रूपक है ये। है ना? जहां हर गुजरता क्षण एक ऐसे महाविनाश की ओर ले जा रहा था जिसने कूटनीति और प्रतिशोध की सारी सीमाएं तोड़ दी। और इस पूरी घटना की जड़ में जाने के लिए ना हमें उस विस्फोट को समझना होगा जो उस दिन की शुरुआत में हुआ था। मतलब आप अभिमन्यु की बात कर रहे हैं? हाँ, ये केवल एक युद्ध का दिन नहीं था। ये कौरवों और पांडवों दोनों के लिए अस्तित्व के संकट का दिन था। इसकी नींव उसी निर्मम घटना से रखी गई थी। अभिमन्यु की हत्या। बिल्कुल। जब एक पिता अपने जवान बेटे के क्षत शव को देखता है तो वो केवल शोक नहीं मनाता, वो प्रतिशोध लेता है। ऐसा प्रतिशोध जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। अर्जुन ने तो शपथ ही ले ली थी कि या तो वो सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा या धधकती चिता में कूदकर आत्मदाह कर लेगा। ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। इस एक शपथ ने पूरे कुरुक्षेत्र के समीकरण को पलट कर रख दिया था। कौरवों को अब लड़ना नहीं था, उन्हें केवल चिपना था। बस समय काटना था किसी तरह, सूरज ढलने का इंतजार। एग्जैक्टली। उन्होंने जयद्रथ को बचाने के लिए एक अभेद्य चक्रव्यूह की रचना की। पूरा दिन इसी रस्साकशी में निकल गया। वो टिक टिक करता टाइम बॉम्ब। हाँ, और अंततः सूर्यास्त से ठीक पहले उस एक पल में अर्जुन ने जयद्रथ का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। और यहीं से वो विरोधाभास शुरू होता है जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। मतलब जयद्रथ का वध हो गया, अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। तकनीकी रूप से देखें तो दिन का युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए था। सूरज ढल चुका था ना? बिल्कुल ढल चुका था। लेकिन सेनाएं वापस नहीं लौटी, उन्होंने युद्ध जारी रखा। क्योंकि वहां नियम काम नहीं कर रहे थे अब। वही तो। ये तो मान लीजिए दो टीमें कोई खेल खेल रही हैं, रेफरी ने समय समाप्त होने की सीटी बजा दी है, लेकिन खिलाड़ी इतने हिंसक हो चुके हैं कि वे मैदान के बाहर भी एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। बहुत सटीक उदाहरण है। तो मेरा सवाल ये है कि अचानक वे सदियों पुराने नियम इतने महत्वहीन कैसे हो गए? क्या केवल एक दिन का क्रोध उन संस्कारों पर भारी पड़ गया? देखिए, नियम और धर्म हमेशा शांत मस्तिष्क और एक व्यवस्थित समाज के लिए बनाए जाते हैं। सही बात है। लेकिन 14वें दिन के सूर्यास्त तक कुरुक्षेत्र में किसी का भी मस्तिष्क शांत नहीं था। जब इंसानी दिमाग अस्तित्व के खतरे में होता है ना, तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हावी हो जाती है। बिल्कुल। आदिम प्रवृत्ति। पांडवों के खेमे में अपना लक्ष्य हासिल करने का एक उग्र उत्साह था। हाँ, क्योंकि अर्जुन बच गए थे। और वहीं कौरवों के खेमे में जयद्रथ की मृत्यु के बाद एक गहरा भय था। हताशा फैल चुकी थी कि जिस अर्जुन को वो पूरा दिन रोक नहीं पाए वो अब अजय हो चुका है। तो ये अहंकार और भय का टकराव था। एग्जैक्टली। इन दो चरम भावनाओं ने उस मनोवैज्ञानिक सीमा को हमेशा के लिए तोड़ दिया। जब बात जीवन और मृत्यु की हो, जब सामने वाले ने पहले ही आपके बेटे को बेरहमी से मारा हो, तो नैतिकता की किताबें धरे की धरी रह जाती। सही कहा। क्रोध ने उस रात विवेक को पूरी तरह से निगल लिया था, और जब युद्ध ने अंधेरे में प्रवेश किया तो मैदान उस योद्धा के लिए तैयार हो गया जो उजाले का नहीं बल्कि रात्रियों का राजा था। घटोत्कच। हाँ, भीम का पुत्र घटोत्कच। यहाँ कहानी पूरी तरह से एक नया मोड़ लेती है। और ये मोड़ बहुत ही खौफनाक था। बिल्कुल, क्योंकि अब तक जो युद्ध धनुष बाण गदा से लड़ा जा रहा था वो अचानक एक अदृश्य रूप ले लेता है। घटोत्कच कोई साधारण योद्धा तो था नहीं, वो मानव और राक्षस शक्ति का एक अनूठा संगम था। और उसकी ताकत रात के अंधेरे में कई गुना बढ़ जाती थी। और इसी बात का तो श्री कृष्ण ने फायदा उठाया था। उनकी दूरदृष्टि देखिए, उन्होंने घटोत्कच को पहले ही आगाह कर दिया था। अच्छा, तो कृष्ण पहले से जानते थे कि रात में युद्ध होगा? बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प पहलू उभर कर आता है वो है घटोत्कच की माया। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। ये माया असल में काम कैसे करती थी? ये कोई जादूगर का तमाशा नहीं था। ऐसे कौरवों के पास दिन के उजाले में लड़ने वाले पारंपरिक रडार और सिस्टम थे। हाँ, उनकी व्यूह रचना। और घटोत्कच एक ऐसे स्टेल्थ बॉम्बर की तरह मैदान में उतरा जो रडार में आता ही नहीं था, लेकिन तबाही पूरी मचा रहा था। एग्जैक्टली। इस मायावी युद्ध को समझने के लिए हमें एसिमेट्रिक वॉरफेयर या असमित युद्ध को देखना होगा। एक पारंपरिक धनुर्धर को तीर चलाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक दृश्यमान लक्ष्य और उस लक्ष्य की गति का अनुमान, जो अंधेरे में तो वैसे भी मुश्किल है। और घटोत्कच ने अपनी माया से इन दोनों ही चीजों को पूरी तरह खत्म कर दिया। माया केवल गायब होना नहीं था, ये सेंसरी मैनिपुलेशन था। मतलब इंद्रियों को भ्रमित करना। हाँ, घटोत्कच कभी रक्त की वर्षा करता, कभी आसमान से पत्थर गिराता, कभी एक साथ कई रूपों में प्रकट हो जाता। बाप रे, इससे तो कौरव सैनिकों का मनोवैज्ञानिक संतुलन ही टूट गया होगा। पूरी तरह से। वे अंधेरे में अपने ही साथियों को दुश्मन समझकर मारने लगे थे। जो सेना अनुशासन पर निर्भर थी वो अराजक भीड़ बन गई। ये शुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक आतंकवाद था, मनोबल तोड़ने का तरीका। और इसी भयानक तबाही के बीच कौरवों की युवराज दुर्योधन की जो प्रतिक्रिया सामने आती है वो बहुत ही अजीब है। हाँ, दुर्योधन का घटोत्कच को ताना मारना। बिल्कुल।
जब पूरी सेना गाजर मूली की तरह काटी जा रही है, तब दुर्योधन सामने आता है और कहता है, नीच मायावी, यदि अपनी माता का दूध पिया है तो शस्त्रों का प्रयोग करो, माया का नहीं। मुझे यहाँ दुर्योधन का व्यवहार समझ नहीं आ रहा। एक तरफ मौत तांडव कर रही है और वो उसे माया छोड़ने के लिए उकसा रहा है। अजीब लगता है ना? हाँ। क्या ये दुर्योधन की निडरता थी या बिना सोचे समझे की गई एक बड़ी भूल, हताशा में उठाया गया कदम? ये साहस तो बिल्कुल नहीं था, ये नियंत्रण खो देने की हताशा ही थी। अच्छा, देखिए, मानव मनोविज्ञान का एक पैटर्न है। जब कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में फंसता है जिसे वह न तो समझ सकता है और न नियंत्रित कर सकता है, तो वो घबरा जाता है और वो उस परिस्थिति को अपने कंफर्ट जोन में खींचने का प्रयास करता है। दुर्योधन शस्त्रों के युद्ध को समझता था, गदा युद्ध का माहिर था वो। हाँ, पर ये माया तो उसके नियंत्रण से बाहर थी। बिल्कुल। घटोत्कच को ये ताना मारना दरअसल दुर्योधन की अपनी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का प्रदर्शन था। वो एक तरह से गुहार लगा रहा था कि प्लीज उस तरीके से लड़ो जिसे मैं हरा सकता हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन युद्ध दुश्मन की सुविधानुसार तो नहीं लड़े जाते। दुर्योधन यह भूल गया कि एक तो घटोत्कच वैसे ही क्रोधित था, दूसरा रात का समय था और वो अपने चरम बल पर था। तो ऐसे में उसे ललकारना शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर था। और घटोत्कच ने इस ललकार का जो जवाब दिया ना, उसने कौरवों के सबसे बड़े योद्धा को मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया। कर्ण का प्रवेश। हाँ। घटोत्कच ने कहा, जैसा तुम चाहो युवराज, तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। और बस दुर्योधन के प्राण संकट में देखकर कर्ण आगे आ गए। और यहाँ कहानी में सबसे दिलचस्प और सबसे दुखद मोड़ आता है। बिल्कुल, क्योंकि कर्ण जो उस समय के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे, उनके दिव्यास्त्र भी घटोत्कच की माया के आगे विफल होने लगे। अंधेरे और भ्रम के आगे कोई भी अस्त्र क्या करता? स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि दुर्योधन ने कर्ण पर एक बहुत बड़ा दबाव डाल दिया, वासवी शक्ति के प्रयोग का आग्रह। हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। वासवी शक्ति का महत्व समझना बहुत जरूरी है यहाँ। बिल्कुल, ये कोई साधारण बाण तो था नहीं। देवराज इंद्र ने कर्ण को उनके कवच कुंडल के बदले में ये दिया था। और इसकी शर्त क्या थी? कि जीवन में केवल एक ही बार इसका प्रयोग किया जा सकता है। और जिसके खिलाफ चलेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। और कर्ण ने वर्षों से इस अस्त्र को किसके लिए बचा कर रखा था? अर्जुन के लिए। अर्जुन का वध ही तो कर्ण के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। और अब दुर्योधन कह रहा है कि इस परम अस्त्र को, जो अर्जुन के लिए था, उसे एक भालू की तरह हाहाकार मचा रहे घटोत्कच पर चला दो। ये तो ऐसा है जैसे आपके पास अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र है, लेकिन आपको उसे अभी इसी वक्त अपने दोस्त को बचाने के लिए खर्च करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। और जब कर्ण अपनी दुविधा बताते हैं तो दुर्योधन एक बहुत ही भावनात्मक दाव खेलता है। वो कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं ये युद्ध हार जाऊं? यहाँ मुझे एक बात बहुत खटक रही है। दुर्योधन हमेशा कर्ण को अपना सबसे प्रिय मित्र होने का दावा करता था। हाँ, पूरी दुनिया के सामने। तो इस क्षण में क्या दुर्योधन पूरी तरह से स्वार्थी नहीं हो रहा था? उसने कर्ण के जीवन भर के तप को, अर्जुन को हराने के सपने को सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए दांव पर लगा दिया। यही वो बिंदु है जहाँ ये कथा एक साधारण युद्ध से उठकर एक गहरी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक त्रासदी में बदल जाती है। दुर्योधन का वो व्यवहार निश्चित रूप से स्वार्थ और मृत्यु के भय से खेलित था। उस क्षण उसे ना तो कर्ण की महत्वाकांक्षा की परवाह थी, न अर्जुन के वध की। उसे बस अपना सिर कटने से बचाना था। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम इसे कर्ण के दृष्टिकोण से देखें ना, तो ये उनके पूरे अस्तित्व का सबसे बड़ा धर्म संकट था। कैसे? कर्ण का पूरा जीवन ही एक संघर्ष था। समाज से तिरस्कार मिला, सूत पुत्र कहलाए। हाँ, अर्जुन को हराना ही अपनी श्रेष्ठता साबित करने का एकमात्र तरीका था। और वासवी शक्ति उस श्रेष्ठता की इकलौती कुंजी थी। अगर वो गई तो अर्जुन को हराना लगभग असंभव था। लेकिन दूसरी तरफ उनकी वफादारी थी। बिल्कुल। दुर्योधन ही वो व्यक्ति था जिसने कर्ण को सम्मान दिया जब पूरी दुनिया उपहास कर रही थी। स्रोत सामग्री में यहाँ कर्ण के पिता का एक बहुत ही मार्मिक संवाद है, नियति सदैव हमारी इच्छाओं की धारा के साथ नहीं बहती। बहुत गहरी बात है ये। कर्ण को उसी क्षण एहसास हो गया था कि आज उन्हें अपनी सबसे बड़ी इच्छा और अपनी सबसे बड़ी पहचान इसमें से किसी एक की बलि देनी होगी। और कर्ण ने वफादारी को चुना। उन्होंने अपना सबसे बड़ा सपना हमेशा के लिए त्याग दिया, सिर्फ अपने मित्र के लिए। ये उनके आंतरिक संघर्ष का चरम बिंदु था। ये सच में एक बहुत ही विचलित करने वाला क्षण है। कर्ण ने अंततः वासवी शक्ति का आवाहन किया, आसमान में रोशनी हुई और वो अचूक अस्त्र सीधा जाकर घटोत्कच के सीने में समा गया। और घटोत्कच का विशाल शरीर पहाड़ की तरह कौरव सेना के ऊपर ही गिरा। मरते मरते भी हजारों सैनिकों को कुचल दिया उसने। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य तो घटोत्कच के अंतिम शब्दों में छिपा था। हाँ, मृत्यु को गले लगाते हुए उसके होठों से जो शब्द निकले, उसने कहा, मामाश्री, वचन पूर्ण हुआ, काका अर्जुन अब सुरक्षित है। यहाँ आकर मेरा दिमाग सुन पड़ जाता है। इस एक वाक्य का मतलब है कि ये सब कुछ एक बहुत बड़ी, बहुत ही क्रूर चाल थी, श्री कृष्ण की रणनीति। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब अगर श्री कृष्ण ने इतने ही महान रणनीतिकार थे, तो क्या ये घटोत्कच के साथ घोर अन्याय नहीं था? देखने में ऐसा लग सकता है। मुझे तो ये कूटनीति कम और किसी को बलि का बकरा बनाना ज्यादा लग रहा है। कृष्ण ने जानबूझकर अपने ही भतीजे को मौत के मुंह में धकेल दिया। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन बलि का बकरा वो होता है जिसे अपनी नियति का पता ना हो। अच्छा, तो घटोत्कच को पता था? पूरी तरह से। उसे अंधकार में नहीं रखा गया था। इसे एक शतरंज के खेल की तरह देखिए। चेस बोर्ड। कुरुक्षेत्र के उस बोर्ड पर अर्जुन राजा की तरह थे। अगर अर्जुन गिर जाते तो पांडवों की हार निश्चित थी। और वासवी शक्ति वो मोहरा था जो सीधे राजा को मात दे सकता था। एग्जैक्टली।
श्री कृष्ण का मुख्य लक्ष्य कौरवों की सेना को मारना नहीं था, उनका लक्ष्य उस शक्ति को अर्जुन से दूर करना था। और इसके लिए किसी ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो कर्ण को मजबूर कर दे कि उसे वो अस्त्र चलाना ही पड़े। पर घटोत्कच वो चेकमेट रोकने वाला मोहरा था। ये बलिदान का सबसे गहरा रणनीतिक अर्थ है। उसने स्वेच्छा से खुद को उस अस्त्र के सामने खड़ा कर दिया। हाँ, भौतिक रूप से देखें तो घटोत्कच मारा गया, कौरवों ने जश्न मनाया। लेकिन रणनीतिक रूप से क्या घटोत्कच वास्तव में हार कर भी जीत गया? बिल्कुल, उसने अपनी मौत से वो काम कर दिया जो पूरी पांडव सेना नहीं कर सकती थी। उसने टर्न को निहत्था कर दिया। मरने से पहले युद्ध का अंतिम परिणाम तय कर दिया उसने। सबसे बड़ी विजय हमेशा जीवित रह के शत्रुओं को मारने में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी विजय उस बलिदान में छिपी होती है जो आपके पूरे खेमे के भविष्य को सुरक्षित कर देता है। ये नजरिया तो सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। हम हमेशा सोचते हैं कि जो अंत तक खड़ा रहा वही जीता। पर सच हमेशा इतना सीधा नहीं होता। श्रोताओं के लिए यह विचार करने योग्य है कि कैसे इंसान के भीतर का दबा हुआ क्रोध सदियों पुराने नियमों को एक झटके में ध्वस्त कर सकता है। और ये भी कि जब दुश्मन अप्रत्याशित तरीके से हमला करता है तो कैसे बड़े बड़े सूरमाओं का संतुलन हिल जाता है। जैसे दुर्योधन ने हताशा में बेवकूफी भरे फैसले लिए। नेतृत्व में दूरदृष्टि कितनी महत्वपूर्ण है ये साफ दिखता है यहाँ। बिल्कुल, एक नेता को पता होना चाहिए कि उसके सबसे बड़े खतरे कहाँ छिपे हैं। जैसे कृष्ण को वासवी शक्ति का पता था और कभी कभी दीर्घकालिक सफलता के लिए बड़े बलिदान देने पड़ते हैं। इस 14वें दिन की गूंज आज भी प्रासंगिक है। डर, असुरक्षा, वफादारी। जब भी महत्वाकांक्षा और कर्तव्य के बीच चुनाव होता है, एक कर्ण पैदा होता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए दिमाग बार बार उसी एक गहरे विचार की ओर लौट रहा है, वो संवाद। हाँ, नियति सदैव हमारी इच्छाओं की धारा के साथ नहीं बहती। बहुत ही मार्मिक है। और इसी के साथ हम एक ऐसे सवाल पर पहुंचते हैं जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। वो क्या? श्रोताओं के लिए ये विचार करने योग्य है कि क्या कर्ण की सबसे बड़ी हार कुरुक्षेत्र के उस 17वें दिन हुई थी जब वे निशस्त्र मारे गए थे, या फिर कर्ण की सबसे बड़ी हार उसी 14वीं रात को हो गई थी जब उनकी वफादारी ने उनके जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को हमेशा के लिए असंभव बना दिया था? ये तो बहुत ही गहरा प्रश्न है। क्या कभी कभी हमारी अत्यधिक वफादारी, जिसे हम अपना सबसे बड़ा गुण मानते हैं, वही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण बन जाती है? सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है ये। इन सुलगते हुए सवालों और विचारों के साथ हम आज के इस अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। अगली बार एक नए विषय की गहराइयों में उतरेंगे और किसी और जटिल सत्य की परतों को